हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर नंबर 9 से पहले एक सवाल तू पूछ खुद से कि तुझे जीवन में क्या करना है, रास्ते पर चलना है या रास्ते से भटक जाना है। और फिर एक सवाल कर तू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाली यूनिट से। और जो सवाल है वो सवाल क्या है? वो सवाल है बच्चों, सजातीय सजातीय श्रेणी क्या है? क्या है? अगर मैं इसको इंग्लिश में भी मेंशन करूं तो मैं लिखूंगा व्हाट इज होमोलोगस होमोलोगस सीरीज की बात मैं करने वाला हूं। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। तो सर, जैसा कि हमें पता है आप अपने वादे तो भूलते हो नहीं, तो फिर आपको वादा याद होगा और फिर ज्यादा देर क्यों कर रहे हो आप? कुछ लिखा हुआ आपके द्वारा सुना दो फिर। और बच्चों, जो आज जो लाइनें लिखी गई ना, वो लाइनें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लाइन है। वो एक एहसास देती है, वो एक दर्द देती है, वो एक सुकून देती है। और इन सब चीजों को माइंड में रखकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले हैं। और वो लाइनें क्या है? उन लाइनों के लिए वर्ड है आज का माइन इज। और माइन इज का मतलब होता है मेरा। और वो गाना नहीं, एक दर्शन रावल का, काश ऐसा भी होता तुम मेरे होते, मैं तुम्हारा होता तो ये गम ना होता। ये गाना था। अब जो मैंने लिखा है वो सुनना है और सुन के जजमेंट देना है। और बहुत गहरी लाइनें हैं, एहसास दिलाने वाली है कि मेरा होता तो कभी रूठता नहीं, मेरा होता तो कभी रूठता नहीं, अगर तोड़ भी देता मैं तुझको तो टूटता नहीं। और जब की थी ना तूने बेवफाई मुझसे, और जब की थी ना तूने बेवफाई मुझसे, तो मैंने दिया था एक मौका तुझे वापस आने का। अगर मेरा होता तो मौका चूकता नहीं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। क्या है सजातीय श्रेणी? क्या है? और सजातीय में पहले मैं आपको बच्चों कुछ टर्म्स समझाने वाला हूं। पहली जो टर्म्स है वो टर्म्स है सजातीय। और सजातीय को मैं यहां ला रहा हूं। और सजातीय में जो वर्ड निकल के आया है वो वर्ड है समान जाति। समान जाति मतलब जिनकी जाति समान, वो समजातीय हो। ऐसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहेंगे। सर, आप कौन सी जाति की बात कर रहे हो? क्या आप सर किसी ह्यूमन बीइंग में, मानव प्रजाति में जाति विशेष की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं बच्चों। इस शिक्षा के युग में सभी जातियां हमारे लिए समान है। हम वहां पक्षपात या भेदभाव नहीं कर रहे हैं। और हम एज ए टीचर उस नजर से किसी को देखते भी नहीं कि पक्षपात हो वहां पर। तो फिर आप समान जाति, मैं सिर्फ एक आधार बना रहा हूं बच्चों आपको समझाने का। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरी जाति है सैनी। लोग मुझे जानते हो, प्रेम सैनी। मैं खुद कहता हूं हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम सैनी। तो सैनी, अब सपोज दैट मेरे जो फादर साहब रहे होंगे वो भी क्या रहे होंगे? सैनी। मेरे जो दादा रहे होंगे वो भी क्या रहे होंगे? सैनी। मेरे दादा के पिता
दादा के पिता, जिसको परदादापन कहते हैं, वो भी कौन थे? सैनी। मेरे दादा के दादा, मेरे दादा के दादा, वो भी क्या हैं? सैनी है। ठीक है, तो सर समझाना क्या चाहते हो? मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, मैं हूं, पापा हैं, दादा के पिता हैं, दादा के दादा हैं, हम सभी सैनी हैं। हमारे पूर्वज भी सैनी थे और हमारी आगामी पीढ़ियां भी सैनी होंगी। मतलब हम सभी क्या रखते हैं? समान जाति रखते हैं। मतलब हम सभी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। मतलब हम सभी एक ही जाति के लोग हैं। ठीक है सर, आपकी बात ठीक है। जैसे मैं बच्चों कहूं आपको, एग्जाम्पल के द्वारा अगर मैं समझाऊं, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के द्वारा आपको कुछ अच्छे तरीके से समझाता हूं। ये माइनिज काम का नहीं अपना, वो हो गया, उसको हमने अच्छे से समझ लिया। तो सुनो, मैं आपको बच्चों एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूं, ठीक है? और एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल लिखा है एल्केन, एल्केन्स, ठीक। और सबसे पहले मैं एल्केन के सामान्य सूत्र की बात करूंगा। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र को कहते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कहते हैं। अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या? एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, वैसे भी आप गलत कब कहते हो। मैं कहूंगा तो यहां n बराबर जो है वो किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या है। कार्बन की क्या है? संख्या है। ठीक है सर। अब अगर बच्चों मैं n बराबर 1 लूं, तो जब n बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा? CH4। रख लो चाहे इस फॉर्मूले में, 1 2 गुना 1 2 + 2 4 CH4। अगर n बराबर 2 रखूं तो समझ गए होगे बच्चों, C2 और H6। अगर n बराबर 3 रखूंगा तो C3H8। अगर n बराबर 4 रखूंगा तो C4H10। ठीक है, अब मैं इनके नाम भी लिख देता हूं। इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है प्रोपेन और इसका नाम है ब्यूटेन। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इन सभी के नाम के अंत में बच्चों आ रहा है एन। जैसे हमारी पीढ़ी के सभी के नाम के अंत में सैनी आ रहा था, इसी प्रकार एल्केन की जितनी पीढ़ी है उन सभी के नाम के अंत में एन आ रहा है। मतलब ये सभी समान हैं या समान जाति के हैं, और वो समान जाति कौन सी है? एल्केन है। ये सभी कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? एल्केन वाली जाति से बिलोंग करते हैं। मतलब ये सभी सजात हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। देखो, जो रीति रिवाज मेरे दादा के रहे होंगे वही रीति रिवाज अब भी चलते आ रहे हैं। ठीक है, जब सभी रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं तो क्या इनमें भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहेंगे? तो मैं एक लाइन कहूंगा, क्या कहूंगा सुनना, सभी एल्केन्स के नाम के अंत में एन अनुलग्न, जिसको सफिक्स कहते हो, अनुलग्न जुड़ता है। और ये प्रमाण है किस बात का? ठीक है, मतलब सभी की जाति समान है, सजात हो गया, समान जाति का हो गया। एक बात कंफर्म। दूसरी बात,
इनके सभी गुणे, इनके सभी गुण क्या होंगे? एक समान होंगे, एक समान होंगे। ये लीजिए सर, ओ सर रुको सर, जल्दी कर रहे हो आप सर, सर एक बार रुक जाइए आप, और रुक कर हमें एक बात बता दीजिए कि कौन कौन से गुण हैं जो समानता रखते हैं। तो मैं कहूंगा बच्चों, पहला है रंग, दूसरा है गंध, तीसरा है विलेयता, चौथा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और पांचवा है ध्रुवीयता, पोलैरिटी। ये सभी गुण इनके क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आया बाहर, क्या बाहर निकल के आया कि सभी एल्केन सजात हैं, तो सभी सजातों के गुण क्या होंगे? एक समान होंगे। तो मैं सजात की डेफिनेशन अब ड्रॉ कर दूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा? ये समझने का था, इसको हटा देता हूं। ये लीजिए, ये सिर्फ समझने का था बेटा। मैंने गड़े हुए मुर्दे उखाड़ दिए बेटा। मजा आता है गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने में। तो सुनो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन। तो कार्बनिक यौगिकों का एक समूह, एक समूह या श्रेणी, ये लीजिए, समूह भी हो सकता है या श्रेणी, जिनके जिनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहलाती है, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन। और यहां जो फोकस करना है वो फोकस करना है अभिलाक्षणिक गुण एक समान। ये लीजिए, एक समान, ठीक है। अब मैं कहूंगा इस श्रेणी के समूहों को सजात कहते हैं, सजात कहते हैं। ये मतलब गुण समान आ जाएंगे अभिलाक्षणिक वाले, एक समान, वो सजातीय श्रेणी बन जाएगी। अब एग्जांपल से समझो दोबारा से। क्या सभी एल्केन सामान्य सूत्र की पालना करते हैं? बिल्कुल पालना करते हैं। क्या सभी के नाम के अंत में एन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या सभी के गुण एक समान है? एक समान है। तो मैं एक लाइन बोल देता हूं, सभी एल्केन सजात हैं। सभी एल्केन बोला है बेटा केवल मैंने, बस, ठीक है। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है, क्या? कि मैथेन का सामान्य सूत्र भी है, एथेन का भी, प्रोपेन का भी, ब्यूटेन का भी सामान्य सूत्र ये है। तो एक बात स्पष्ट करवा कि सजात का सामान्य सूत्र क्या होगा? एक समान। तो मैं एक पॉइंट और बना दूं क्या? और मैं एक पॉइंट और बना दूं क्या? और वो पॉइंट क्या बनेगा? सुने, क्या है? सभी सजात समूहों का सामान्य सूत्र कोष्टक में दूंगा बेटा जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जनरल का जी, एफ का, फॉर्मूले का एफ, जीएफ। जीएफ बना रहे बेटा, ऐसे बनती है जीएफ। आप बेवजह बाइक लेके पीछे घूम रहे हो जीएफ बनाने के लिए, हम यहां पेन से जीएफ बना दे। सामान्य सूत्र क्या होगा? एक समान होता है, एक समान होता है। बिल्कुल सर, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत रहने वाले हैं, क्योंकि अगर सजात है तो सामान्य सूत्र समान हो। आगे समझ, सुनना अच्छे से और समझना चीज को।
सभी की जीएफ, सभी की नहीं, सभी का जीएफ, तुम गलत सोचते बेटा। जीएफ क्या है, और जीएफ समान है तो सभी एक दूसरे के हैं, होमोलोगस बनने वाले हैं। ये सभी एक दूसरे के सजात हैं। क्यों सजात है, ये रीजन है। क्यों सजात है, जीएफ समान है। अब एक पॉइंट और बना, और अच्छे से सोचना उसको, क्या सोचना है, ध्यान से समझ। इधर पहला कौन है C2H6, तीसरा कौन है C3H8, चौथा कौन है CH10। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो कर्मागत की बात करूंगा, मतलब एक के बाद एक, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, सीढ़ी दर सीढ़ी। जैसे मैंने आपको कहा था केमिस्ट्री सिखाऊंगा, यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, लाइन टू लाइन बात करेंगे बेटा। तो पहला ये है, उसके बाद ये दोनों कर्मागत हैं, तो इसमें कार्बन कितना, एक, इसमें दो, अंतर देख कार्बन का, एक कार्बन का अंतर है। हाइड्रोजन 4 और 6, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ठीक है, इधर आ बेटा, इसके बाद इन दोनों की तुलना करो, 2 और 3, एक कार्बन का अंतर, 6 और 8, 2 हाइड्रोजन का अंतर। इसके बाद दोनों की तुलना करो, 3 और 4, एक कार्बन का अंतर, 8, 10, 2 हाइड्रोजन का अंतर। तो आप एक बात समझे क्या, कि अगर ये सभी सजात हैं, तो दो कर्मागत सजातों के मध्य कौन सी इकाई का अंतर होता है, CH2 इकाई का अंतर होता है। अरे समझा कि नहीं समझा, तो एक पॉइंट और मिल गया तुझे। अरे तू पॉइंट को देखना बेटा, पॉइंट क्या है, दो कर्मागत सजातों के मध्य कौन सी इकाई, इकाई का अंतर होता है, इकाई का क्या होता है, अंतर होता है। ये लीजिए, और इस CH2 इकाई को बेटा बॉक्स में, यही तो काम की है, इसी का तो अंतर है। इसको मैं एक बात और कहूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो बात चल रही है, मेरे जहन में वो बात पच नहीं रही। तो मेरे जहन में क्या नहीं पच रहा है बेटा, दो कर्मागत सजातों के मध्य, सजातों के मध्य द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, बेटा कार्बन का द्रव्यमान 12 है कि नहीं है, 12, एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 का 2, 12 प्लस 2, 14 इकाई का अंतर है, इकाई का अंतर। हूं क्या, सोच एक बार अच्छे से सोच बेटा, दिमाग लगा। आणविक द्रव्यमान 14 कैसे, अरे जब एक CH2 इकाई का अंतर है, तो आणविक द्रव्यमान कितने इकाई का अंतर हुआ, 14 इकाई का है, तो अंतर होगा। तो क्यों बाबू भैया बन रहा है बेटा, क्यों तो टेंशन में आ रहा है, जो हम समझाना चाह रहे हैं वो तो समझ पा रहा होगा अच्छे से, समझ रहे हो हमारी बात को। अरे CH2 इकाई का अंतर मतलब 14 इकाई द्रव्यमान का अंतर है। और देख ले इधर, देख ले इधर, CH2 CH2 CH2, 14 14 14 का अंतर है। समझ गया होगा हमारी बात को, तो क्लियर यहां तक की बात। अब क्वेश्चन बन जाए बेटा, क्या बन जाए, कि दो सजात हैं अपने पास, और दो सजातों का, या दो सजातों में समानता रखता है। सामान्य सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, क्रियात्मक समूह, या सभी। तो तुझे क्या कहना है, तुझे कहना है समान होता है सजातों में, सामान्य सूत्र समान होता है। अब तू बात को सीख गया है तो कह सकता है ठीक है सर, सर ये बात तो आपने एल्केन्स की है। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, और वो क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान से समझना है अच्छे से। ये लीजिए, लो बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, समजात श्रेणी में शामिल यौगिकों के प्रमुख अंतर होता है, प्रमुख अंतर सोच रहे हैं।
तो सुनो एक बार, आणविक द्रव्यमान में 28 इकाई, 28 इकाई का मतलब है 2 CH2, ना 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 1 CH2 बेटा, ये कभी नहीं हो सकता है। संरचना में केवल क्रियात्मक समूह, अरे क्रियात्मक समूह बदल जाएगा, अरे जाति बदल जाएगी, सैनी से यादों में चले जाएंगे तो क्या सजात होंगे? क्या कभी नहीं होंगे। क्रियात्मक समूह बदल जाएगा, होगा ही। अब तीसरा ऑप्शन देख, आणविक द्रव्यमान में 14 इकाई का अंतर, और बिल्कुल सही बात है। 14 इकाई का मतलब है कौन सी इकाई बेटा? CH2 इकाई की बात कर रहा है। ये ऑप्शन हमारा सही मार्क होगा। रासायनिक गुण बदलते हैं, अरे गुण बदल जाएंगे तो सजात कहां से होगा रे बबुआ? कहां सजात होगा? फिर वो सजात हो ही नहीं सकता। तो ये क्वेश्चन था बेटा इस प्रकार का। अब तो कर सकते हो आसानी से, और जब कर सकते हो तो वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। वो क्वेश्चन समझाया हमने। सर ये तो एल्केन्स की बात है, एल्किन की बात करें, आ जाओ बेटा एल्किन की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, और सेकंड में है एल्कीन, और एल्कीन के कौन से सूत्र की बात करेंगे? सामान्य सूत्र की बात करेंगे। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। बिल्कुल सर, मान ली आपकी बात को। n कार्बन की संख्या है, n बराबर 1 कभी नहीं हो सकता है, कम से कम दो कार्बन की एल्कीन बनेगी, C2H4 आएगा। n बराबर 3 C3H6, n बराबर 4 C4H8, n बराबर 5 C5H10। सभी का सामान्य सूत्र समान है, तो मैं कहूंगा बच्चों GF बन गई। इनकी भी GF, इनकी भी GF क्या है बच्चों? समान है। और जब GF समान है तो ये सारे भी क्या बनेंगे? होमोलोगस सजात होंगे। ठीक है। अब एक बात और समझ, क्या समझेगा? ध्यान से समझ। दो कर्मागत सजात देखने हैं, यहां कार्बन 2 यहां 3, तो एक कार्बन का अंतर, इन दोनों की बात। 4 6 2 हाइड्रोजन द्रव्यमान का अंतर, इन दोनों में बात कर लो। 3 4 1 कार्बन, 6 8 2 हाइड्रोजन, इन दोनों में बात कर लो। 4 5 1 कार्बन, 8 10 2 हाइड्रोजन, तो यहां CH2 या 14 इकाई का अंतर है। तो तीनों बात समान, इन सभी के अभिलाक्षणिक गुण समान है, जनरल फॉर्मूला समान है, CH2 इकाई का अंतर है, सभी क्या बन जाएंगे? ये सजात बन जाएंगे। ठीक है यहां तक। अगर मैं बात करूं आगे एल्काइन की, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड है एल्काइन, एल्काइंस। अब इसके सामान्य सूत्र की अगर मैं बात करूं, सामान्य सूत्र की बात मैं करूं तो वो क्या है? CnH2, यही तो है। फिर से लगा, n बराबर एक कार्बन की एल्काइन नहीं हो सकती, एक कार्बन का केवल एल्केन हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख बेटा तू, क्योंकि तू समझदार है, तू जी रहा है अपनी जिंदगी को तरीकों से, तू जी रहा है अपने हुनर को तरीके से, तो तू जी सकता है बेटा, तू जी सकता है केमिस्ट्री को। क्या? C2H2, n बराबर 3, C3 3 6 माइनस 2 4, n बराबर 4, C4H 4 2 8 माइनस 2 6, n बराबर 5, C5। इन सभी के अभिलाक्षणिक गुण समान है, इन सभी का GF समान है, तो GF क्या है? समान है। जिनका GF समान है वो क्या होते हैं? सर वो तो बेवकूफ होते हैं। ना बेटा, गलत कह रहा है, सजात, सजात होते हैं। अंतर देखते हैं, इन दो कर्मागत में देखेंगे तो एक कार्बन का अंतर है, 2 हाइड्रोजन का अंतर, 2 4। इन दोनों में देखोगे तो एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, इन दोनों में देखोगे तो एक कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का, मतलब CH2 का या 14 इकाई द्रव्यमान का अंतर रहने वाला है। तो सर ये कह दे क्या हम फिर, क्या सभी एल्केन्स सजात हैं, सभी एल्काइंस सजात हैं?
और सभी एल्कीन सजात हैं, लेकिन एल्केन एल्कीन सजात नहीं है, एल्केन एल्काइन सजात नहीं है, एल्कीन एल्काइन सजात नहीं है। हमने क्या बोला है उसको समझो। एल्केन, हमने कहा है एल्कीन, हमने कहा है एल्काइन। सभी एल्केन सजात हैं, सभी एल्कीन सजात हैं, सभी एल्काइन सजात हैं, लेकिन एल्केन एल्कीन सजात नहीं है, एल्केन एल्काइन सजात नहीं है, एल्कीन एल्काइन सजात नहीं है। ये हमने कहा है बच्चों। क्लियर है हमारी बात? चले फिर आगे। सर ये एल्केन एल्कीन और एल्काइन सजाते हैं कि सभी क्रियात्मक समूह? बेटा सभी की बात करेंगे। तो फिर आ जा आगे, आगे आ जा बेटा, और यहां लिखूंगा मैं यौगिक, और यहां लिखूंगा उसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। ये क्लियर है बात? अब सुन अच्छे से आगे, सुन बेटा। सबसे पहले एल्केन, सर करवा तो दिया, फिर एल्कीन, सर करवा तो दिया, फिर एल्काइन, सर करवा तो दिया। सुन ले बेटा एक एक बार और, सारणी बना रहे हैं। CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। अब नेक्स्ट जो है वो काम का है, काम का है हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन में क्या कहूंगा, सुनो फॉर्मूला क्या है, CnH2n प्लस 1। एग्जाम्पल की बात करूं तो एक कार्बन के लिए बनेगा CH3X, दो कार्बन के लिए C2H5X। सजात चेक कर ले बेटा, दोनों में अंतर देख, एक कार्बन का इधर एक इधर दो, एक कार्बन का 3 और 2 5। तो ऐसे एक बात और नहीं समझ में बैठ रही आपको कि अपने अपने घर में सभी सजात हैं। एल्केन कह रहा है कि मेरे जितने एल्केन सारे सजात, एल्कीन है जितनी मेरी जितनी एल्कीन सजात, मेरे जितने एल्काइन सजात, मेरे जितने हेलो एल्कीन सभी मेरे सजात है। बस हमें फर्क है, हमें अंतर है तो सिर्फ CH2 का अंतर है। सजात में केवल अंतर आता है CH2 इकाई का। अब हेलो एल्केन के बाद आगे बात करें, आगे बात करूं एल्कोहल की। एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का सूत्र है CnH2n प्लस। तो सभी एल्कोहल अपने घर में हो जाएंगे। एग्जाम्पल लो, CH और C2H5OH, चेक कर लो दोनों को आप, 3 और अंतर है। अगर मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर का फॉर्मूला है 2n प्लस 2O। सर एक मिनट एक मिनट, सर दोनों का सामान्य सूत्र समान है। आपने कहा था सामान्य सूत्र समान होगा तो होमोलॉगस होंगे, लेकिन ध्यान रख बेटा, एल्कोहल और ईथर का GF सेम है, GF सेम है बट होमोलॉगस नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो CH3OCH, दूसरा है CH3O C2H5। अंतर देख बेटा, कार्बन गिरी, कार्बन 1 2, इधर 1 2 और 3, एक कार्बन का अंतर। हाइड्रोजन गिन, 3 है, 3 और 5 8, 2 हाइड्रोजन का अंतर है। ऑक्सीजन 1 1, फिर से अंतर है CH2 का अंतर है। तो हम क्या गलत कहेंगे बेटा आपको, हम क्या गलत पढ़ाएंगे? तो आगे सुन बेटा, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है CnH2nO, फिर है कीटोन, कीटोन है CnH2nO। ध्यान रख बेटा, इनका भी GF सेम है, GF सेम है, बट ये होमोलॉगस है। एल्कोहल ईथर नहीं है,
एल्डिहाइड कीटोन मोलिकुलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सेम, तो जीएफ सेम हो जाएगा। समझ गए आप हमारी बातों को? आगे चलो फिर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कीटोन हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO2। बात करूंगा एस्टर की, CnH2nO2, दोनों का जीएफ सेम है, जीएफ सेम है, होमोलॉगस भी होते हैं। बात करूंगा नाइट्रो एल्केन की, नाइट्रो, तो फॉर्मूला CnH2n + 1NO2। नाइट्रोसो एल्केन की, नाइट्रोसो है CnH2n + 1N। तो बेटा सीधी बात है, स्पष्ट शब्दों में सब अपने अपने घरों में क्या है, होमोलोगस है। क्लियर है बच्चों यहां तक की बात? अब आगे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या है ध्यान से समझो। CWH, CWH है, ठीक, इतना तो पता लगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन ये चेक करेंगे कि तीनों होमोलोगस है कि नहीं है। तो यहां कार्बन और यहां कार्बन, क्रमागत की बात कर रहे हैं, एक कार्बन का अंतर है, दो हाइड्रोजन का अंतर। यहां बात करूं, कार्बन का अंतर, दो हाइड्रोजन का अंतर, मतलब CH2 और CH2 का अंतर तो है, मतलब सहजात तो है, लेकिन पूछा क्या है, निम्न में से किस सहजात श्रेणी के सदस्य हैं? तो CWH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सहजात सदस्य हैं। जिनमें अंतर किसका है? CH2 या 14 इकाई द्रव्यमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस विकल्प में समजात श्रेणी से संबंधित है? तो ध्यान समझ, ये तो बेटा एल्केन है, एल्केन, एल्केन है, ये एल्कीन है, एल्काइन है। थोड़ी देर पहले जाके आया हूं, क्या समझाऊं बेटा आपको मैं, कि ये तीनों कभी सजात नहीं हो सकते हैं। एल्केन एल्किन सजात नहीं है, एल्किन एल्काइन सजात नहीं है, तो ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। इधर आओ, OH OH OH, एल्कोहल एल्कोहल एल्कोहल, तीनों में चेक करोगे तो CH2 का अंतर है, CH2 का अंतर है, तो ये सजात श्रेणी। इधर ये तो एल्किन, ये एल्कोहल और ये एल्डिहाइड। अरे क्रियात्मक समूह चेंज हो जाएंगे, सजात रहेगा क्या? जाति चेंज हो जाएंगी, सजात रहेगा क्या? नहीं रहेगा। एल्केन एल्कोहल एल्कीन सजात नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा मार्क करना है? बी मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कहा है एथाइन का सजात है। अब एथाइन क्या होता है? एथाइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब इनमें ट्रिपल बॉन्ड वाला चेक करना है। इसकी संरचना बनाऊं तो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। इसकी बनाऊं तो ये है CH3 CH3, भाई ये भी कभी नहीं हो सकता। इसकी संरचना बनाऊं तो कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये इसकी संरचना है। तो यार ये तो एल्काइन, ये भी एल्काइन, एल्काइन एल्काइन सजात, अरे है कि नहीं है? ये एल्काइन ही तो है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा? एक समान, और जब सामान्य सूत्र समान होगा तो क्या होगा? वो सजात होगा। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए एहसास, एक नए जीवन, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए फैक्ट को लेकर, एक नई शायरी को लेकर, कुछ नए जज्बात लेकर, कुछ नया एहसास लेकर मिलते हैं तुमसे, एक नई बात लेकर। तुम्हारे लिए हम कुछ भी करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम बातों ही बातों में आपको केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं। और हम नहीं हैं, हम प्रेम दिल वाले हैं। सुना होगा ना, प्रेम रतन धन पायो।
तो वही धन आपको मिलना चाहिए बेटा, वही सुकून मिलना चाहिए पढ़ाई में, वही एहसास होना चाहिए पढ़ाई में, वो दर्द होना चाहिए कि माता पिता दुख झेल रहे हैं, अब उनके दुखों को दूर करना है, क्योंकि अब हमें पढ़कर आगे बढ़ना है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए फैक्ट लेकर, कुछ नए टॉपिक्स लेकर, कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर, कुछ नई भाषाएं लेकर, कुछ नए दर्द लेकर। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मौज करते रहिए, और जिसने आपको छोड़ दिया है उसको इग्नोर करते रहिए।